बहुत दिन से आने के बारे में सोचा करता था कि धौज गांव में आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, आपकी चाय पीऊंगा, लेकिन नसीब में इलेक्शन टाइम पे आना लिखा हुआ था, तो आज आपके बीच हाजिर हुआ। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। धौज वालों, आने वाली 5 तारीख को आपके अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ एनआईटी फरीदाबाद के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। वो हरियाणा जो पिछले 10 साल से बाट जो रहा है विकास की, डेवलपमेंट की, रोजगार की, जिसे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी भर के लूटा है, बर्बाद किया है, वो हरियाणा बदलाव के मुहाने पे खड़ा है। आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं। मैं नीरज शर्मा जी के लिए आपसे अपील करने आया हूं। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। अगर आपको ये लगता है कि इलेक्शन सिर्फ विधानसभा में वोट देने का इलेक्शन है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये इलेक्शन सिर्फ विधानसभा में एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। दरअसल जिसका राज हरियाणा पे होता है, जिसके पास हरियाणा होता है, उसी के पास दिल्ली होती है। ये इलेक्शन हरियाणा जीतने के साथ साथ आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बैठाने का इलेक्शन है। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। मैं कल जम्मू कश्मीर में था, सभाएं कर रहा था। रात में 1 बजे दिल्ली लौट के आया और सुबह से इंतजार कर रहा था कि जल्दी से फौज के लोगों के बीच में जाऊं, आपसे गुफ्तगू करूं। यहां तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरे भाई, आपको 2 बातें समझनी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हरियाणा में सरकार से बाहर जा रही है, हारने जा रही है। गांव-गांव में चले जाओ, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। हाथ का पंजा कमल के फूल को उखाड़ के किनारे रख देगा तालाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो जानती है कि वो अकेले नहीं जीत पाएगी, तो फिर वो और अपने दोस्तों को शामिल करती है ताकि आपका वोट बढ़ सके, ताकि बंटवारा हो सके। तो एक चीज आप ये जान लो, बंटने का मतलब है नुकसान होना, बंटने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना। ये जो चाबियां लेके घूम रहे हैं लोग, कल तक भाजपा के ताले में ही फिट थे, आज चाबी लेकर के निकल आए, लेकिन कल तक कौन से ताले में फिट थे? नरेंद्र मोदी जी वाले ताले में फिट थे, अमित शाह जी वाले ताले में फिट थे कि नहीं थे? खट्टर साहब भी उस ताले को इसी चाबी से खोला करते थे कि नहीं करते थे? और एक चीज जान लो, मैंने सुना है यहाँ एक साहब ऐनक लेके भी आए हैं। आप वो ऐनक लगाओगे तो चेहरा नरेंद्र मोदी का दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा। ये चाबी हो या ऐनक हो, सबके तार मुझे पता है कहां जाके जुड़े हैं। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है, मगर डोर किसके हाथ में है। दिल्ली में कौन बैठ करके डोर घुमा रहा है हमें पता है। ये इलेक्शन डेवलपमेंट का इलेक्शन है। भाजपा बांटने की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति नहीं करती। मेरे भाई, मैं जब दिल्ली से चला और इन रास्तों पर चलता हुआ यहाँ पहुंचा, तो मेरी आंखों में भारत जोड़ो यात्रा का वो मंजर तैर रहा था कि जब इन्हीं सड़कों पे सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कोहरे में एक शख्स कन्याकुमारी से चलता हुआ लगातार अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाता हुआ जा रहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक नारा लगा रहा था कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उस इंसान का नाम है राहुल गांधी। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। फौज वालों, जब मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे, आप राहुल गांधी को चलते हुए देख रहे हैं। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ।
कहने आया हूं। मैं इकराम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने महसूस किया, इन्होंने समझा कि बंटने से कोई फायदा नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत की विचारधारा खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत की विचारधारा खड़ी है, जिसके अलमबरदार राहुल गांधी हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं मेरे भाई, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं। मेरे वालिद राज्यसभा या लोकसभा में या राजनीति में नहीं है, मेरे दादा राजनीति में नहीं है, लेकिन मेरे जैसे इंसान को, बोलने वाले इंसान को राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जाओ, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठो, तुम्हारी जरूरत वहां है। आपके बेटे को ताकत देने का काम किया उन्होंने, और आप इस बात के गवाह हैं। हरियाणा, मेवात के जो पूरा इतिहास है, इस बात का गवाह है। आपने सुनी हुई होंगी पार्लियामेंट में मेरी बातचीत, मेरी आवाज, मेरी तकरीरें, कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जब मुझे वहां बोलने का मौका मिला हो तो मैंने आपके मन की बात को वहां पर आवाज देने का काम न किया हो। मैं लड़ा हूं, मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लगातार ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, सरकारें लोगों को कुचलने का काम कर रही हो, ऐसे समय में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं मुसलसल लड़ रहा हूं, और यहां इसलिए आया हूं मेरे भाई कि पार्लियामेंट में हमारे दोस्त हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई हैं हमारे वो। उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान भाई, नीरज शर्मा के लिए एनआईटी फरीदाबाद जाइए, वहां लोगों से अपील करिए, उनको समझाइए कि सरकार बनने जा रही है, एक तरफा सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। पूरा हरियाणा एक सुर में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, हर व्यक्ति एक सुर में कह रहा है कि कमल अब मुरझा रहा है और हाथ का पंजा लगातार छाने जा रहा है। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। इसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि चुनाव से 6 महीने पहले खट्टर साहब को यहां से हटा करके दिल्ली भेज दिया गया और यहां से आपके ऊपर एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री थोप दिए गए, लेकिन भाजपा की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, हरियाणा की जनता महंगाई से परेशान है, हरियाणा के लोग सेना में जाने वाले लोग हैं, अपने खून पसीने से भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग हैं, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया। खुद को 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना पालेंगे, लेकिन हरियाणा के युवाओं से कहेंगे कि तुम नौकरी लो और 4 साल में रिटायर होकर के घर बैठ जाओ। इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया, इन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया। ये नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, फिर हालत क्या हुई कि 58 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंचा दिया, 400 का गैस सिलेंडर 1000 के पास पहुंचा दिया। नारा क्या लगाया था कि हम आएंगे तो चौकीदारी करेंगे, यही नारा लगाया था ना। ये कहा था कि खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। लेकिन पिछले 10 साल में देश को नफरत के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया और हरियाणा को सबसे ज्यादा लूटा गया। जबकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत यहां थी। मैंने नीरज भाई को लड़ते हुए देखा है असेंबली में, आज तक और कोई ऐसा एमएलए नहीं मिला जो इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए कफन पहन करके और ये कहते कि मैं कफन बांध के आया हूं, मैं अपनी जनता के लिए लड़ूंगा, कफन खुद लेके आया हूं, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। ऐसे मशहूर, मजबूत, और चूंकि ये इनका दोहरा अधिकार है मेरे ऊपर। मैंने सुना है कि इस विधानसभा में हमारे उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे प्रवासी साथी रहते हैं, प्रतापगढ़ के भी कुछ साथी हैं। अभी मुझे पता चला कि एक बुजुर्ग यहाँ पर है, वो मिलना चाहते हैं, मैं भी मिलूंगा अभी उनसे। तो मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं कि मेरे भाई नीरज शर्मा को जिताइए। जब 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए तो ये सोच के निकलिए
कि नीरज शर्मा को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के दिया गया आपका एक वोट सिर्फ नीरज शर्मा को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। नीरज शर्मा को आपका दिया गया एक वोट सिर्फ नीरज शर्मा को नहीं मिलेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करेगा, उनको ताकत देगा। नीरज शर्मा को आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर आपका एहसान होगा, ये मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। इसलिए कहता हूं कि नीरज भाई को जिताइए, नीरज भाई को आप जिताएंगे। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं इशारे में आपसे एक ही बात कहूंगा कि मेरे भाई भटकिए मत, बटिए मत, सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के गलियारों में मीडिया के किसी भी साथी से पूछ लो, हर आदमी कहेगा कि भाजपा हरियाणा में लड़ाई में है ही नहीं, एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है कि जब सरकार बनने जाती है तो उस बनती हुई सरकार पे अपना हक जताओ, सरकार को एहसास दिलाओ, पार्टी को यह एहसास दिलाओ कि आप सबके समर्थन से सरकार बनी है। आपने नीरज जी को जिता करके असेंबली पहुंचाया है, तब सरकार बनी है।